प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल तारा स्टोरी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक प्यार और जीत है। देवयानी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस दोराहे पर 25 साल पहले वह खड़ी थी, आज फिर वही स्थिति उसके सामने थी। फर्क सिर्फ यह था कि जब तक वह खुद खड़ी थी और आज उसकी बेटी आलिया। उस वक्त का संयुक्त परिवार होने के बावजूद उसे रास्ता सुझाने वाला कोई नहीं था। पति सुमित तो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से दबे रहने वाले शख्स थे। उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार था। पति शादी के बाद से आज तक उन्होंने कभी एक अच्छा पति होने का एहसास नहीं कराया था। घंटे कारोबार में डूबे रहना उनकी दिनचर्या थी। प्यार के दो बोल बोल सुनने को तरस गई थी। घर के राशन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं तक का जिम्मा उसका था। वह आज भी कोई काम कहती, सुमित कहते, तुम जाओ, जानो, रुपए ले लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। संयुक्त परिवार में देवयानी को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती। भाइयों और परिवार में सुमित के खुद को उच्च आदर्श वाला साबित करने के चक्कर में कई बार देवयानी अपने को कटघरे में खड़ा पाती। तब उसका रोम रोम चीत्कार उठता। 25 वर्षों में उसने जो झेला, उसमें स्थिति तो यही थी कि खुद को कोई निर्णय ले और अपना फैसला घर वालों को सुनाए। इस वक्त देवयानी की एक तरफ उसका खुद का अतीत था तो दूसरी तरफ बेटी आलिया का भविष्य। उसे अपना अतीत याद हो गया। वह स्कूल के अंतिम वर्ष में थी। मोहल्ले में नए नए आए एक कॉलेज लेक्चरर के बेटे अविनाश भटनागर से उसकी नज़रें चार हो गईं। दोनों परिवार में आना जाना बढ़ा तो देवयानी और अविनाश की नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों का वक्त काफ़ी साथ साथ गुजरने लगा। अत्यंत खूबसूरत देवयानी यौवन की दहलीज पर थी और अविनाश उसकी ओर जबरदस्त रूप से आकर्षित था। वह उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता। अत्यंत कुशाग्र अविनाश पढ़ाई में भी देवयानी की मदद करता और जब तब मौका मिलते ही कोई ना कोई गिफ्ट भी देता। वह अविनाश के प्यार में खोई रहने के बावजूद अपनी पढ़ाई में अव्वल आ रही थी। दिन महीने साल बीत रहे थे। देवयानी स्कूल से कॉलेज में आ गई। वह दिन रात अविनाश के ख्वाब देखती। उसके घर वाले इस सब से बेखबर थे। उन्हें लगता था कि अविनाश समझदार लड़का है, वह देवयानी की मदद करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनका यह भ्रम तब टूटा जब एक रात एक अजीब सी घटना हो गई। अविनाश ने देवयानी के नाम एक लव लेटर लिखा, एक पत्थर से बांधकर रात में देवयानी के घर की चार दीवारी में फेंका। उसी वक्त देवयानी के पिता वहां बने टॉयलेट में जाने के लिए निकले। अचानक पत्थर आ गिरने से वे चौंके और देखा तो उस पर कोई कागज लिपटा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया और वहीं खड़े होकर पढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों वे पत्र पढ़ते जा रहे थे, उनकी त्योरियां चढ़ती जा रही थी। देवयानी के पापा ने गली में इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। गली में अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि स्ट्रीट लाइट इन दिनों खराब थी। उस वक्त रात का करीब 1 बज रहा था और घर में सभी सदस्य सो रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी रात गए वे कोई हंगामा करना नहीं चाहते थे। वे अपने बेडरूम में आए। उनकी पत्नी इससे बेखबर सो रही थी। वे इस बगल में लेट लेट गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद न थी। उन्हें अपनी इस लापरवाही पर अफसोस हो रहा था कि देवयानी की हरकतों और दिनचर्या पर नज़र क्यों नहीं रखी। खत में जो लिखा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि देवयानी और अविनाश एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं। देवयानी के पापा फिर सो नहीं पाए। रात भर उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखा, लेकिन जैसे ही देवयानी उठी उनके सब्र का बांध टूट गया। वह अपनी छोटी 2 बहनों और 2 भाइयों के साथ चाय पी रही थी।
उसे पापा का आदेश हुआ कि चाय पीकर मेरे कमरे में आओ। ये क्या है देवयानी? उसके आते ही अविनाश का खत उसकी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा। क्या है पापा? उसने कांपती आवाज में पूछा और फोल्ड किए हुए खत को खोलकर देखा तो उसका कलेजा धक रह गया। अविनाश का खत पापा के पास? कांप गई वह, गला सूख गया। उसका काटो तो खून नहीं। क्या है ये? पापा जोर से चिल्लाए। पापा, उसके गले से बस इतना ही निकला। वो समझ गई कि आज घर में तूफान आने वाला है। बुत बनी खड़ी रह गई। वह घबराहट में कुछ बोल नहीं पाई और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शर्म नहीं आती तुझे? पापा फिर चिल्लाए तो माँ भी कमरे में आ गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? माँ ने पूछा। ये देख अपनी लाडली की करतूत। पापा ने देवयानी के हाथ से खत छीनते हुए कहा। क्या है ये? खुद देख लो। क्या क्या गुल खिला रही है। परिवार की इज्जत मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है इसको। माँ ने खत पढ़ा तो उनका माथा चकरा गया। वे धम्म से बेड पर बैठ गईं। यह क्या किया बेटी तूने? बहुत गलत काम किया। तुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। तुझे पता है तू घर में सबसे बड़ी है। तूने यह नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत से कितनी बदनामी होगी। तेरे छोटे छोटे भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा। उनके रिश्ते नहीं होंगे। माँ ने बेड पर बैठे बैठे शांत स्वर में कहा तो देवयानी खुद को रोक नहीं पाई। वो माँ से लिपट कर रो पड़ी। पापा के दुकान पर जाने के बाद माँ ने देवयानी को अपने पास बिठाया और बोली, बेटा भूल जाओ उसको। जो हुआ उस पर मिट्टी डाल। मैं यह सब संभाल लूँगी। नहीं माँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। देवयानी ने हिम्मत जुटाकर माँ से कहा। नहीं बेटा, इस प्यार वार में कुछ नहीं धरा। वह तेरे काबिल नहीं है देवयानी। क्यों माँ? क्यों नहीं है मेरे काबिल? मैं उसे 2 साल करीब से देखा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो बहुत प्यार करता है। वो अभी मुझसे। बेटा, वे लोग अलग जाति के हैं। उनका खान पान, उनकी जिंदगी जीने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। माँ ने देवयानी को समझाने की कोशिश की। पर माँ, अविनाश मेरे लिए सब कुछ बदलने को तैयार हैं। उसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। देवयानी माँ से तर्क वितर्क कर रही थी। और तूने सोचा है कि तेरे इस कदम से तेरे छोटे भाई बहन पर क्या असर पड़ेगा? रिश्तेदार, परिवार वाले क्या कहेंगे? नहीं देवयानी, तुम भूल जाओ उसको। माँ ने फैसला सुनाया। पापा ने कड़ा फैसला लेते हुए देवयानी की शादी दिल्ली के एक कारोबारी के बेटे सुमित के साथ कर दी। लेकिन वह अविनाश को काफ़ी समय तक भुला न पाई। शादी के बाद वह संयुक्त परिवार में आई तो नंदों, जिठानियों और बच्चों के बड़े परिवार में उसका मन लगता गया। एक बेटी आलिया और एक बेटे अंकुश का जन्म हुआ तो वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों में खो गई। लेकिन अविनाश अब भी उसके दिल के किसी कोने में बसा हुआ था। उसे कसक थी कि वह अपने प्यार से शादी नहीं कर पाई। देवयानी अपने अतीत और वर्तमान में झूल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। पौ फटने वाली थी। उसके बगल में सुमित सो रहे थे। आलिया और अंकुश अपने रूम में थे। देवयानी को आलिया और तरुण के बीच चल रहे प्यार का एहसास कुछ दिन पूर्व ही हुआ था। आलिया के सहपाठी तरुण का वैसे तो उनके घर आना जाना था, लेकिन देवयानी ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से वास्ता रखता था। उसके पापा एक बैंक में मैनेजर थे। हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो उसका परिवार देवयानी के परिवार के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जात पात और अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर स्वस्थ सोच रखते हैं। तरुण ने आलिया के साथ ही बीकॉम किया और यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक विभाग में नौकरी लग गया, जबकि आलिया अभी भी
आगे पढ़ना चाहती थी। उस दिन आलिया बाथरूम में गई हुई थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। देवयानी ने देखा, मोबाइल स्क्रीन पर तरुण का नाम आ रहा था। उसने कॉल को ऑन कर मोबाइल को कान पर लगाया ही था, उधर से तरुण की चहकती हुई आवाज़ आई, हेलो डार्लिंग, यार कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी? देवयानी को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, तो बस सुनती रही। तरुण बोले जा रहा था, क्या हुआ जान, बोल क्यों नहीं रही? अभी भी नाराज हो? अरे यार, इस तरह के वीडियो चलते हैं आजकल, मेरे पास आया हुआ तो मैंने तुझे भेज दिया। मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं। सो सॉरी यार। हेलो तरुण, मैं आलिया की मम्मी बोल रही हूँ, वो बाथरूम में है। ओह सॉरी आंटी, वेरी सॉरी, मैंने सोचा आलिया होगी। बाथरूम से आती है तो कह दूंगी। कहते हुए देवयानी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके मन में तरुण की कॉल ने उथल पुथल मचा दी। उससे रहा नहीं गया, तो उसने आलिया के मोबाइल में व्हाट्सएप को खोल लिया, तो वह आलिया के बाथरूम से निकलने से पहले इसे पढ़ लेना चाहती थी। दोनों ने खूब प्यार भरी बातें लिख रखी थी और आलिया ने तरुण के साथ हुई एक एक बात को लंबे समय से सहेज कर रखा हुआ था। दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। देवयानी को 25 साल पहले वह दिन याद आ गया जब उसके पापा ने अविनाश का लिखा लव लेटर पकड़ लिया था। सब कुछ वही था जो उसके और अविनाश के बीच था। प्यार करने वालों की फीलिंग शायद कभी नहीं बदलती, ज़माना चाहे कितना बदल जाए। यह फ़र्क यह था कि पहले कागज़ पर दिल की भावनाएं शब्दों के रूप में आकार लेती थी, अब मोबाइल स्क्रीन पर। तब लव लेटर पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, अब कितना आसान हो गया है। देवयानी कई दिनों से देख रही थी कि आलिया के खाने पीने, सोने उठने की दिनचर्या बदल गई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि आलिया और तरुण के बीच जो पक रहा था, उसकी वजह से ही यह सब हो रहा था। देवयानी ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी करेगी। उसने आलिया से उस दिन पूछा, बेटी तुम्हारे और तरुण के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मॉम? आलिया ने अनजान बनते हुए कहा, मेरा मतलब कुछ भी प्यार व्यार नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ पढ़ लिया था। क्या पढ़ा, कब पढ़ा? ये क्या तरीका है मॉम? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हारी शुभ चिंतक भी हूँ। मुझे माँ के साथ अपना फ्रेंड भी समझो। ओके, आलिया ने कंधा उचकाते हुए कहा, मैं तरुण से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, क्या तुमने उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी? तरुण तो मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाता होगा। क्या होगा इतने में? मॉम आप टेंशन मत लें, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। शादी के बाद मैं भी जॉब करूँगी। आलिया ने कहा, तुम्हें पता है जॉब क्या होती है, पैसे कैसे आते हैं? हाँ मॉम, आप सही कह रही हैं, मुझे अब तक नहीं पता था, लेकिन अब सीख रही हूँ। तरुण भी मुझसे सब बताता है। हम कोई मदद करना चाहें उसकी, उसको अच्छा सा कोई बिजनेस करा दे तो? नहीं मॉम, तरुण ऐसा लड़का नहीं है, वह कभी अपने ससुराल से कोई मदद नहीं लेगा। वह बहुत खुददार किस्म का लड़का है। मैंने गहराई से उसे देखा है, समझा है। पर बेटा, परिवार में सबको मनाना, एक एक बात बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? माँ ने आलिया के समक्ष असमर्थता जताते हुए कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है माँ, मैं वेट करूँगी। देवयानी के समक्ष अजीब दुविधा थी, वह बेटी को उसका प्यार कैसे सौंपे। पहली अड़चन पति सुमित ही थे,
फिर उनके भाई यानी आलिया के चाचा ताऊ कैसे मानेंगे। तरुण व आलिया परिवार के स्टेटस में दिन रात का जैसे अंतर था। फिर भी देवयानी ठान चुकी थी यह शादी करवा कर रहेगी। उसने अपने स्तर पर तरुण और उसके परिवार के बारे में पता लगाया। सब ठीक था। सब अच्छे व नेक दिल इंसान और उच्च शिक्षित थे। कमी थी तो बस एक ही की धन दौलत कोठी बंगला नहीं था। एक रात मौका देखकर देवयानी ने सुमित के समक्ष आलिया की शादी की बात रखी। वह शादी लायक हो गई है। आपने कभी ध्यान दिया उसकी फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं। क्या जल्दी है, 1-2 साल बाद भी कर सकते हैं। अभी तो 24 की हुई है। 24 की उम्र कम नहीं होती सुमित। तो ठीक है, लेकिन अब रात को ही शादी कराएगी क्या उसकी। मेरी जेब में लड़का है क्या जो निकाल कर उसकी शादी करवा दूं। लड़का तो है। कौन है। तरुण, आलिया का फ्रेंड। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। वह बैंक मैनेजर का बेटा। सुमित उखड़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। देवयानी, बिल्कुल नहीं हुआ है। जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर, दोनों के हित के लिए कह रही हूँ। वो आलिया को खुश रखेगा, बस इतना कह सकती हूँ। देवयानी ने उस रात अपने पति सुमित को तर्क वितर्क और नए ज़माने की आधुनिक सोच का हवाला देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसे लगा कि एक बड़ी बाधा उसने पार कर ली है। अब बारी थी परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष दीवार बनकर खड़ा होने की। उसने अपनी सास, देवर और जिठानियों के समक्ष अपना मजबूत पक्ष रखा। उसने यह भी कहा कि अगर आप तैयार ना हुए तो वह घर से भागकर शादी कर लेगी। तो क्या करोगे। फिर तो चुप ही रहना पड़ेगा। और अगर दोनों बच्चों ने कुछ कर लिया तो क्या करोगे। जीवन भर पछताओगे। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी सहमति से दोनों की शादी करा दें। और एक दिन वह आ गया जब आलिया और तरुण की शादी पक्की हो गई। शादी वाले दिन जब आलिया अग्नि के समक्ष तरुण के साथ फेरे ले रही थी, अग्नि से उठते धुएं ने देवयानी की आंखों से अश्रुधारा बहा दी थी। इस अश्रुधारा में उसे अपने पुराने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आए। उसे लगा कि 25 साल बाद अब उसकी प्यार जीत रहा है। धन्यवाद आप सभी का जिसने मेरी कहानी सुनने का समय निकाला। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और आपका साथ मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।